नमस्ते। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की एक अनकही कहानी, बांदा की वीरांगना शीला देवी और उनकी घाघरा पलटन की गाथा। ये कहानी है उस जज्बे की जब बांदा की धरती पर साधारण लोग, खासकर महिलाएं, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तलवार लेकर खड़े हो गए और अपनी शहादत से इतिहास रच दिया। गंगा सिंह द्वारा लिखा गया एक गीत है, बांदा लुटो रात के गुइयां, शीला देवी लड़ी दौड़ के संग में सौक में हिरिया, अंग्रेजन ने करी लड़ाई, मारे लोग लुगैया। ये गीत उस रात की याद दिलाता है जब शीला देवी और उनकी पलटन ने बांदा की आन के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बुंदेलखंड का बांदा 1857 के विद्रोह में प्रतिरोध का एक बड़ा केंद्र बना। यहाँ का नवाब झांसी की रानी और नाना साहब जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन को ललकार रहा था। 22 अप्रैल 1858 को विद्रोहियों ने बांदा शहर को फिर से अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए भारी लूटपाट मचाई और कई मकानों को आग के हवाले कर दिया। लेकिन जालौन के राजा और कादिर खां के मकान नहीं जलाए गए क्योंकि वे नवाब के साथ विद्रोह में शामिल थे। इस हमले से बांदा में विद्रोह की आग और भड़क गई। इसी माहौल में शीला देवी ने एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने घाघरा पलटन बनाई, 100 महिलाओं की एक सशस्त्र टोली। ये महिलाएं अपने पारंपरिक घाघरों में सजी थीं, लेकिन उनके हाथों में तलवारें और हथियार थे। घाघरा पलटन का नाम उनके पहनावे से आया, जो उनकी एकजुटता और साहस का प्रतीक था। ज्यादातर महिलाएं साधारण गांवों से थीं, किसानों, मजदूरों और स्थानीय परिवारों की बेटियां और बहुएं। अप्रैल 1858 में जब जनरल विटलॉक की ब्रिटिश सेना ने बांदा पर हमला बोला, तब शीला देवी ने अपनी पलटन के साथ खुला युद्ध छेड़ दिया। बांदा की गलियों में उनकी तलवारें चमकीं। 100 महिलाओं ने ब्रिटिश सैनिकों से सीधे लोहा लिया। उनकी बहादुरी ऐसी थी कि अंग्रेजी सैनिक भी एक पल को ठिठक गए। शीला देवी ने न सिर्फ नेतृत्व किया, बल्कि सबसे आगे रहकर लड़ी। लेकिन ब्रिटिश सेना की भारी भरकम ताकत के सामने ये जंग आसान नहीं थी। शीला देवी और उनके कई साथी वीरांगनाएं युद्ध में शहीद हो गईं। ब्रिटिशों ने क्रूरता से उनकी वीरता को कुचलने की कोशिश की। इसी दौरान बांदा में विद्रोह की आग शांत नहीं हुई। 22 अप्रैल को नवाब अली बहादुर, जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, अपने 400 सैनिकों और 4 तोपों के साथ बांदा से भागकर मौदाहा पहुंचे। वहां से वे यमुना नदी के शेर घाट पार करके कालपी की ओर चले गए। लेकिन नवाब के भागने के बाद भी विद्रोही शांत नहीं हुए। 26 अप्रैल 1858 को मौदाहा में, जो बांदा से 15 मील दूर है, विद्रोही फिर से हमले की तैयारी में जुट गए। ब्रिटिश सरकार ने 26 अप्रैल 1858 को बांदा का प्रशासन फिर से अपने हाथ में ले लिया। कलेक्टर मिस्टर मैं ने इलाहाबाद से लौटकर जिला संभाला, लेकिन विद्रोहियों का हौसला टूटा नहीं। ब्रिटिशों ने विद्रोह को दबाने के लिए क्रूर कदम उठाए। डेप्यूटी कलेक्टर इमदाद अली बेग और पहलानी के तहसीलदार मोहम्मद महसूल, जो नवाब के साथ विद्रोह में शामिल थे, को 24 अप्रैल को बांदा में फांसी दे दी गई। नवाब की संपत्ति लूटी गई, उनके महल को नष्ट कर दिया गया और कई सरगना विद्रोहियों को पकड़ा गया। फिर भी बांदा में शांति स्थापित करना ब्रिटिशों के लिए आसान नहीं था। जनरल विटलॉक को 10 जून तक बांदा में रुकना पड़ा। सितंबर 1858 तक विद्रोही बांदा में उत्पात मचाते रहे। ब्रिटिश सरकार को उनसे निपटने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। विद्रोहियों से खतरे की आशंका इतनी थी कि बांदा के सरकारी खजाने को असुरक्षित मानकर 4 लाख रुपए को भारी सुरक्षा में यमुना पार फतेहपुर के खजाने में भेजा गया। शीला देवी और उनकी घाघरा पलटन की शहादत ने बांदा की इस जंग को और भी यादगार बना दिया। उनकी कहानी आज भी लोकगीतों में जीवित है। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए शीला देवी और उनकी घाघरा पलटन को याद करें, उनकी वीरता को सलाम करें और उनके बलिदान को दिल में संजोएं। जय हिंद।